Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Think New Syllabus, Mathematics Book 1, Chapter number 9, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन यूनिट टू अदर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो रूल्स हमने अर्लियर क्वेश्चंस के अंदर सीखे थे, वही रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे कि अगर आपको 1 आवर को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो जब आपके पास आवर्स से मिनट्स में आपने कन्वर्ट करना होगा, तो सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 4 आवर्स, इट मीन्स 4 × 60 इज इक्वल्स टू 240 मिनट्स। तो 4 घंटे में हमारे पास 240 मिनट्स होता है। और इसके लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल के 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 घंटे में कितने होंगे। आप फौरन से कैलकुलेशंस अपने माइंड में कर सकते हो कि इफ देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर, there must be 60 multiplied by 2, that is 120 minutes in 2 hours। इसका मतलब है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम विद मिनट्स एंड सेकेंड्स। इन 1 minute there are 60 seconds। तो जब हम मिनट से सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई करना है। इट विल बी, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 5 minutes, तो 5 × 60 इज इक्वल्स टू 300 seconds। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर मेरे पास मिनट्स हो, तो अब क्या होगा। तो ये अब आप देख रहे हैं, मिनट से अगर मुझे आवर्स में जाना है, तो इसका ऑपोजिट यानी रिवर्स हो जाएगा। दैट इज, हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे थे अर्लियर, अब हमने 60 से डिवाइड करना है। तो लेट्स से आई हैव 20 minutes and I have to convert it into hours। तो क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 60, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 0 से 0 कट, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 1/3 है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.33 आवर्स। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा। और अगर आप फ्रैक्शन में चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, दैट इज 1/3 आवर्स। इसी तरह से अगर हमें सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करना हो, तो आप देख सकते हैं 1 minute इक्वल्स टू 60 seconds। इट मीन्स 1 second इज इक्वल्स टू 1/60 minutes। अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे। लेट्स से आई हैव 80 seconds and I have to convert it into minutes। तो क्या होगा, 80/60। ये हमने यहाँ पर 0 से 0 कट किया, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 4/3 आंसर आया। तो आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, तो इट विल बी 1/3 मिनट्स। और चाहो तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, तो इट विल बी 1.33 मिनट्स। ठीक है, इट्स अप टू यू। और जब बात आती है मिनट सेकेंड्स और आवर्स की, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 seconds। तो आपके पास अगर यहाँ पर है लेट्स से 0.5 आवर्स, तो आप क्या करोगे, 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 3600 से कर दोगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा 1800 seconds। ठीक है, और इसी तरह से अगर सेकेंड्स के से आपको आवर्स में कन्वर्ट करना हो, तो 1 second इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जितने भी सेकेंड्स होंगे, लेट्स से इफ वी हैव 600 seconds, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 3600 से। 0 0 कट, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, एंड इट विल बी 1/6 आवर्स। ठीक है, और आप 1/6 को डिवाइड करेंगे अगर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1667। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बस सिर्फ इस रिलेशनशिप को याद रखना है, तो हमारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चंस। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज 0.13 मिनट्स टू सेकेंड्स। मिनट से सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले रिलेशनशिप लिखो, 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0.13 मिनट्स है, तो हमने क्या करना है, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.13। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ पर 0.13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। 6 3 जार 18, 6 1 जार 6 7, और 0.0 तो एज इट इज। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, तो 2 प्लेसेस से पहले हम डेसिमल लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 60 था, 6 नहीं था, तो यहाँ पर जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, डेसिमल एक प्लेस आगे मूव कर जाएगा, एंड इट विल बी 7.8। It means 0.13 minutes is equals to 7.8 seconds। ठीक है, और अगर आपको इस तरह से करने में डिफिकल्टी होती है, तो आप इसको डायरेक्टली 0.13 को 60 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 0 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, फिर क्रॉस लगा के 6 को
0.13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 78 आएगा। अब जब आप अपना आंसर लिखोगे तो इट विल बी 780, और डेसिमल प्लेसेस आपके पास दो है तो दो से पहले यहाँ पर आपके पास 7.80 आंसर आएगा, दैट इज 7.8 सेकेंड्स। तो ये सारी चीजें तो आपके पास जो आपने डेसिमल में सीखी थी वही यहाँ पर अप्लाई होंगी। नेक्स्ट वी हैव 1/3 आवर्स इन मिनट्स। अब देखिए 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। इसका मतलब है हमें यहाँ पर 1/3 आवर्स को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास मिनट्स आ जाएंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 0 जार 0, सो आंसर इज 20 मिनट्स। इसका मतलब है 1/3 आवर इक्वल्स टू 20 मिनट्स। नेक्स्ट वी हैव आवर्स इन सेकेंड्स। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। इसका मतलब है 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 होल 5/6 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 होल 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3600। इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिक्स नंबर को कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 1 जार 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11/6 मल्टीप्लाई बाय 3600। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, 0 जार 0, तो आंसर क्या आया, 11 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 66 और 0 0, तो आंसर आ गया 6600 सेकेंड्स। इट मीन्स देर आर 6600 seconds in 1 होल 5/6 hours। अब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, डेसिमल को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बाकी इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट डी। पार्ट डी में 0.96 आवर्स इन सेकेंड्स। सेम है जैसे कि आवर्स इन सेकेंड्स हमने पहले किया, यहाँ पर भी हमने आवर्स इन सेकेंड्स करना है। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 0.96 मल्टीप्लाई बाय 3600। अब देखिए ऐसे नंबर्स को जब डेसिमल भी हो और जीरोस भी हो तो आपने मल्टीप्लाई बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आप 0.96 और इसको स्प्लिट कर दें 36 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आपको क्या फायदा हो। तो ये देखिए, ये जो 100 के दो जीरोस है, जब आप इसको 0.96 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.96 का डेसिमल दो प्लेसेस आगे मूव करेगा एंड इट विल बी 96 इंटू 36। अब आप इसको 96 को 36 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। So your answer will be 3456. Simple. Means in 0.96 hours there are 3456 seconds. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने डिवीजन का काम किया था, क्योंकि वहां पर हम स्मॉलर क्वांटिटी से हायर क्वांटिटी के ऊपर जंप कर रहे थे। ठीक है, सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, और सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, हमने थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन किया, क्योंकि हम ग्रेटर क्वांटिटी से हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं। मिनट्स से सेकंड्स में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स से मिनट्स में जाएंगे तब भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आवर्स से सेकंड्स में जाएंगे तब भी मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप जब भी मिनट्स टू सेकंड्स, आवर्स टू मिनट्स या आवर्स टू सेकंड्स कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस के अंदर मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 15B के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। बेसिकली इसके अंदर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है, मल्टीप्लाई बाय 60 या डिवाइडेड बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 3600 या डिवाइडेड बाय 3600। इसके अलावा इन चार चीजों के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर है आपके पास 18 मिनट्स इन आवर्स एज अ फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, 18 मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर हम मिनट से आवर्स में जा रहे हैं, स्मॉलर क्वांटिटी से ग्रेटर क्वांटिटी में। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स। तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, 18 मिनट्स इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 60, दैट्स इट। ये फ्रैक्शन आ गया आपके पास। और आपको अगर इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट नहीं करना तो ये फ्रैक्शन तो आपका बन चुका है। फ्रैक्शन का क्या रूल होता है, सिर्फ सिंप्लीफाई। तो जब भी फ्रैक्शन में रखने की बात की जाएगी तो याद रखिएगा कि वहां पर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिवाइड करना है। ठीक है,
और स्मॉलर क्वांटिटी से ग्रेटर क्वांटिटी में भी जाते हुए डिवाइड करते हैं, तो या तो हमें 60 से डिवाइड करना होगा और या हमें 3600 से डिवाइड करना होगा। अगर हम मिनट से आवर्स में जा रहे हैं या सेकेंड्स से मिनट्स में जा रहे हैं तो हमने 60 से डिवाइड करना होगा, और अगर हम सेकेंड्स से आवर्स में जा रहे हैं तो हमने 3600 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में रखना है तो सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करके आंसर पॉइंट्स में लेकर आएंगे, दैट्स इट। अब ये देखिए हमारे पास 6 3 आर 18, 6 10 आर 60, क्या बच गया हमारे पास 3/10, और ये हमारे पास आवर्स में आ गया 18 मिनट्स। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेते, 10 को यहाँ से कट करते और हमारे पास डेसिमल एक प्लेस पीछे मूव करता है, इट विल बी 0.3 आवर्स। तो ये डेसिमल में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से देखिए पार्ट बी, 4 आवर्स 12 मिनट्स। अब जब भी दो क्वांटिटीज आएंगी आपने गौर से देखना है कि आपको कन्वर्ट इसको किस में करना है, इन आवर्स, आवर्स में कन्वर्ट करना है, वो भी डेसिमल में। तो पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन में रखेंगे इसको। तो 4 आवर्स 12 मिनट्स है अगर मेरे पास, तो ये इस तरह से बन जाएगा मेरे पास 4 आवर्स और उसके बाद 12 मिनट्स जो है मेरे पास, उसको मुझे डिवाइड करना है 60 से आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये देखिए दोनों क्वांटिटीज आवर्स में आ गई क्योंकि हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। अब 4 को हमें कुछ भी करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज ऑलरेडी इन आवर्स, जबकि 12 हमारे पास मिनट्स है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ। अब 12 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, आंसर आपको डेसिमल में लेकर आना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पहले सिंप्लीफाई करें, जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डिवाइड करना आसान हो जाता है। 12 1 12, 12 5 60। अब आपके पास क्या बन गई सिचुएशन, 4 आवर्स 1/5 आवर्स, और ये दोनों क्वांटिटीज आपस में प्लस होंगी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे। अगर ये हमसे कहते हैं कि आपने इसको फ्रैक्शन में रखना है तो सिंपली हमारे पास 4 होल 1/5 आंसर आ जाता। ठीक है, ये अगर हमें फ्रैक्शन में रखना होता है, लेकिन हमें इसको क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 5 से। हमेशा डिनोमिनेटर को डिवाइजर बनाते हैं, डिवीजन में बाहर रखते हैं। ठीक है, 5 के टेबल में 1 नहीं आता, डेसिमल लगाया, इट विल बी 10, और 5 2 10। आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 0.2। तो ये आपके पास 0.2 आवर्स आ रहे हैं। और आप इसको कैसे रखोगे, ये देखो, इज इक्वल्स टू 4 आवर्स प्लस 0.2 आवर्स, यानी हमने 4 के साथ प्लस करना है 0.2 के साथ। अब आप कहेंगे मिस 4 के नीचे 2 को क्यों नहीं रखा, डेसिमल का रूल है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, 4 के साथ कोई डेसिमल नहीं है तो 4 के बाद डेसिमल होगा, एंड इट विल बी 4.0। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 4.2। तो ये देख लीजिए आंसर आ रहा है हमारे पास 4.2 आवर्स। ये आ गया फ्रैक्शन में आंसर, और ये आ गया आपके पास डेसिमल में। अब आप जैसे दिल चाहे इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमें आवर्स सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। 855 सेकेंड्स, और उसको आपने कन्वर्ट करना है आवर्स में। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 855 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 8500 सॉरी 855/3600, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसको आप डिवाइड कर देना। तो 855 और 3600 दोनों हमें 5 से डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 855 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो आंसर आता है 171। ठीक है, और फिर 3600 को भी डिवाइड करते हैं 5 से, तो आंसर आता है हमारे पास 720। ठीक है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करके मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा नंबर है और हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि 171 और 720 दोनों 3 से यहाँ पर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 1 + 7 + 1 इज 9, तो ये 3 के टेबल में आएगा। तो 3 5 15, 2 बचा 21, 3 7 21, और 3 2 6, 1 बचा 12, 3 4 12, 3 0 0। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, 57/240। अभी भी ये 3 से सिंप्लीफाई हो सकता है। 3 1 3, 2 बचा 27, 3 9 27, और 3 8 24, और ये 0, तो आंसर आ रहा है 19/80।
अब आप क्या करें इसको, अब आप इसको 19 को डिवाइड कर लें 8 के साथ। क्यों? क्योंकि ये 80 है, तो 0 से डिवाइड करने के बजाय आप इसको डायरेक्टली 8 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा डेसिमल एक प्लेस और पीछे कर देना। तो 8 2 जार 16, बच गया 3.0, 8 3 जार 24, बच गया 6, 8 7 जार 56। ये आपके पास आंसर आता जा रहा है, आपको मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपने 19 को 8 से डिवाइड किया, अभी 10 तो बाकी है, 10 से और डिवाइड करना है। ठीक है, ये देखें बेसिकली हमारे पास ये क्या है, 19 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 19 को हमने 8 से भी डिवाइड करना है और 10 से भी डिवाइड करना है। तो 19 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2.37। फिर मजीद जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.237। तो ये हमारे पास डेसिमल में आ चुका है, दैट इज 0.237 आवर्स। इसका मतलब है देर आर 0.237 आवर्स इन 855 सेकेंड्स। अब ये सारी चीजें जो है बेसिकली फ्रैक्शन और डेसिमल की जितनी अच्छी ग्रिप होगी उतना अच्छा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसको फ्रैक्शन में रखना होता तो ये आपका आंसर हो जाता 19/80, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो हमने यहाँ पर इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मजीद क्वेश्चंस है। 2 आवर्स 9 मिनट्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। अब ग्रेटर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी में जा रहे हैं, तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का काम होगा। 2 आवर्स 9 मिनट्स, तो मिनट ही रहेंगे, सिर्फ आवर्स को हमने कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 और इन दोनों को प्लस कर देना है बेसिकली। तो क्या करेंगे, +9। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी मिनट्स में आ गया और ये भी तो मिनट्स में है ही, तो ये दोनों प्लस कर देंगे तो टोटल मिनट्स में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 120, +9 इज इक्वल्स टू 129 मिनट्स। बस सिंपल। इसी तरह से देखिए 4 होल 2/5 मिनट्स को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर फ्रैक्शन हो और उसको स्प्लिट करना हो दो अलग अलग यूनिट्स, आपने क्या करना है, जो आपके पास अगर मिनट्स को मिनट्स और सेकंड्स में करना है तो जो होल नंबर है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए कैसे होगा। 4 होल 2/5 मिनट्स है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे इसको, हम कहेंगे 4 मिनट्स एंड 2/5 मिनट्स। स्प्लिट कर दिया, होल तो होल रहेगा, जो मिनट्स हैं होल नंबर में वो मिनट्स रहेंगे, जो फ्रैक्शन में है उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, इसका मतलब है हमने यहाँ पर 2/5 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना है। ठीक है, ये कैसे होगा, 4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 60। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 1 जार 5, 5 12 जार 60, 2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 24। तो ये हो गया आपके पास 4 मिनट्स 24 सेकेंड्स। सिंपल। ठीक है, हमने क्या किया, होल नंबर को होल नंबर में ही रहने दिया, और उसकी वजह यह है कि हमें इसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास फ्रैक्शन था उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, बाकी हमने 4 को एज इट इज रख के और आंसर अपना लेकर आ गए। इसका एक और तरीका है करने का, 4 होल 2/5 मिनट्स है और इसको आपको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 5 4 जार 20 +2 22/5। ठीक है, 22/5 आपके पास क्या है, मिनट्स है। इसको आप अगर कन्वर्ट करें सेकेंड्स में तो ये क्या हो जाएगा, 22/5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मिनट्स को डायरेक्टली पहले पूरा सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमारे पास आंसर मिनट्स और सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 5 1 जार 5, 5 12 जार 60। अब आप 22 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आएगा आपके पास 264 सेकेंड्स। अगर हमें इन्होंने सिर्फ सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए कहा होता तो हम इसको एज इट इज आंसर को रख देते, लेकिन इन्होंने हमसे कहा कि नहीं, हमें आंसर मिनट्स और सेकंड्स में चाहिए। अब हम क्या करेंगे,
रिवर्स वर्किंग करेंगे, 264 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 60 का टेबल पढ़े तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, तो 64 जार 240। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 64 जार, दैट इज 4 इज इक्वल्स टू मिनट्स, और ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये आपके पास सेकंड्स है। आपका आंसर आ चुका है 4 मिनट्स 24 सेकंड्स। अब जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप यहाँ पे कर सकते हैं, दोनों मेथड से आपके पास आंसर सेम आए, सिंपल। ठीक है, अच्छा। उसके बाद है हमारे पास लास्ट 0.45 आवर्स इन मिनट्स। हमें इसको पार्ट सी को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। आप कैसे करेंगे? 0.45 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको 60 से कैसे मल्टीप्लाई करें? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 0 से सबको मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, क्रॉस लगाया, 6 5 जार 30, 6 4 जार 24 प्लस 3 27, आंसर आ रहा है हमारे पास 2700। डेसिमल प्लेसेस 2 हैं तो यहाँ पर आपके पास डेसिमल आएगा, and the answer is 27 minutes, which means there are 27 minutes in 0.45 hours। ठीक है, अच्छा। इसी तरह से हमारे पास है पार्ट डी, उसमें है हमारे पास 7/20 आवर्स, और उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3600, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स, तो 7/20 आवर्स इज इक्वल टू 7/20 मल्टीप्लाई बाय 3600। अब आप गौर कीजिए यहाँ पर, या तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई बाय 3600 कर रहे हैं, या डिवाइडेड बाय 3600 कर रहे थे, या डिवाइडेड बाय 60 कर रहे थे, बस हमारा ये कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, 0 से 0 कट, 2 1 आर 2, 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360। अब 180 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 7 के साथ, एंड द फाइनल आंसर इज 1260 seconds. It means there are 1260 seconds in 7/20 hours. तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।